पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाएं 10 दिन से धरने पर बैठी हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे धरने पर बातचीत करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि आज सारा मामला खत्म हो जाएगा। जिस तरह से बातचीत हो रही थी, अचानक से रात को पता नहीं क्या हुआ कि मामला फिर वहीं पर खड़ा है जहां से शुरू हुआ था। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, इतनी अच्छी बातचीत आपकी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि आज होली के दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों बिगड़ गया ये? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का उस दिन धुलंडी के दिन फोन आया था। वो चाहते थे कि इस मामले में मैं जाऊं, जाके बात करके इसको शॉर्ट आउट करूं। पूरी बातचीत हो गई थी, मामला तय हो गया। इसमें मैंने भी कहा था अधिकारी से स्टैंड लेके कि यदि पूरा परिवार ये चाहता है देवर को नौकरी मिल जाए, बच्चे की जगह बच्चा छोटा है तो दे दी जाए और एक पॉलिसी मैटर बन जाए। उसमें जो वीरेंद्र सिंह सैनिक कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर, उन्होंने कहा था हमारे भी 71 और 47 के जो वॉर विडोज हैं, उनके परिवार में किसी का बच्चा नहीं है तो उनके देवर को दे दी जाए, तो एक पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा। तो होने की तैयारी थी। बाद में जब हम उसका सब, मैंने डॉक्टर किरोड़लाल जी को भी यहाँ रिक्वेस्ट करके बुलाया, वो आए, 2-3 बार चाय पी उनके साथ, बातचीत पूरी हो गई थी, मामला निपट गया था। एंड में बात यहाँ पर आ गई, साहब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो जो वीडियोस देख रहे हैं, तो मैंने कहा साहब ये तो जांच का विषय, जांच करा लेते हैं किसी तीसरी एजेंसी से, 7 दिन में रिपोर्ट आ जाए, कलेक्टर से करा लो, संभागीय आयुक्त से, और ये सारा निपट जाएगा। एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, हेमराज मीणा नाम है शायद, जो शहीद पुलवामा में हुआ, कोटा में खुद उनके घर पे गया था। इन सब शहीदों को पूरा पैकेज मिल चुका है। 50-50 लाख रुपए, फादर को मदर को 5-5 लाख रुपए, और रोडवेज में फ्री, राजस्थान में जितने बच्चे हैं उनकी पढ़ाई फ्री, मेडिकल में पढ़े तो फ्री, सब हम दे चुके हैं। राजस्थान का पैकेज पूरे देश में सबसे अच्छा है। 2 मूर्ति शहीद हेमराज की लगती है। वही बात मैं कहें कि प्रताप सिंह जी, ये सरकारी प्रोपगंडा में नहीं पड़ना चाहिए हम लोगों को। जब ये चौराहे पर मूर्ति की घोषणा हुई, नहीं लग रही थी, तो ओम बिरला ने वहां लगा दी जहां पर चिता जलाई गई थी, और उसके बाद में एक छोटी सी मूर्ति बिना किसी के बुलाए स्कूल में लगा दी गई। सरकार की तरफ से जो जमीन मिलती है, जो मूर्ति लगती है, वो पहले दिन से जो थी वही थी, वहीं की वहीं है। अब ये दोनों मूर्तियां भरत सिंह और ओम बिरला की लगी है, इसमें शहीद किया तो कोई परिवार का लेना देना नहीं था, वो तो पहले दिन की मांग वहीं पर है। इसलिए सरकार इस प्रोपेगेंडा को क्यों आगे बढ़ा रही है कि 2 मूर्ति लगा दी, 2 मूर्ति लगा दी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए ये प्रोपेगेंडा खत्म कर देते हैं। उस दिन मैंने ये भी तय कर दिया था कि अदालत चौराहे पर मूर्ति लगा दी जाएगी। डाक साहब से अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, और जो शहीद लांबा का भाई है छोटा, उसको नौकरी दे दी जाएगी, और जो एक विडो उसकी गुजर की वाइफ थी, और उन्होंने कहा था स्कूल का पहले ही किसी और के नामकरण से हो चुका था, मतलब कॉलेज का नामकरण कर देंगे। सब बात खत्म हो गई। बात आकर रुक गई पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। वो चाहते थे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो फिर ये मामला सारा सीएम के यहाँ शिफ्ट हो गया। और आप खुद इस बात को जानते हैं, होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास है। मैं खुद सिविल लाइन्स से एमएलए भी हूँ, मिनिस्टर भी हूँ, मेरी ड्यूटी है। मैंने साफ कहा है कि मेरी जान चाहिए तो ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। मैं सुन रहा था, और मैं आज भी साथ खड़ा हूँ। और कोई सुविधा चाहिए, डॉक्टर साहब के मेरे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और ये जो सारा मामला अब मुख्यमंत्री के लेवल पर ही निपटेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। और कैसे मामला निपटेगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि भाई इसमें जो आप कह रहे हैं उसमें पुलिस महिला कांस्टेबल दिख रही है जो वीडियो। पुलिस की मामला तो छोड़ा भी जा सकता है, मुझे लग रहा है कि तो छोड़ा जा सकता है तो ये तीनों मांगे मान लेंगे। आज तक बीच में बड़े निपटाए, इसमें तो कोई ज्यादा मुझे लग रहा है कि आप एक पहल करने की कोशिश करें। मैं सीएम साहब से बात करूंगा, फिर सीएम साहब का, लेकिन रात को बड़ा होगी। सीएम साहब का एक ट्वीट आ गया, वो बहुत एक बातचीत के बीच आना। मैं गया वहां पर, फिर सीएम साहब का ट्वीट आ गया। आप जानते हो मैं 2 तरह के पॉलिटिशियन है देश में। एक बंद पत्ते करके पॉलिटिक्स करते हैं, मैं खुले पत्ते से पॉलिटिक्स करता हूं। लड़ता हूं तो खोल के लड़ता हूं, पॉलिटिक्स करता हूं तो खुले से करता हूं। सीएम साहब का ट्वीट आ गया, हमारी जानकारी में था नहीं। जब सीएम साहब का ट्वीट आ गया तो उसके बाद सब बात खत्म हो गई। अब ये सीएम साहब के पास चला गया मामला, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। मैं उनकी कैबिनेट का एक सदस्य हूं। उनका जो आदेश हुआ वो हर कैबिनेट का सदस्य मानता है। ये प्रोटोकॉल भी है, ये रूल्स रेगुलेशन है, ये संविधान में सिस्टम है कि आप जिसकी कैबिनेट में बैठे उसका कहना तो मानोगे। तो अब उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब वो जो उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद अब ये मामला उनको ही निपटाना पड़ेगा, उनको ही अपने लेवल पे बात करके। मैं एक बात जरूर मानता हूं कि मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए सियासी संकट हो या कोई भी संकट हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा आपको आगे करते हैं और आप आगे लड़ते हो। तो मुझे लग रहा है कि सरकार की बहुत छीछा लेदर हो रही है। आप इसमें इस बार आप आगे बढ़ के अगर कोशिश करें। देखिए ऐसा है, जब सियासी संकट होता है
कोई भी किसी तरह का एक मैं हर जगह मैं आगे रहता हूं, मुझे पता है। इस बार भी उन्होंने लेकिन ये बात तो मुख्यमंत्री जी को सोचनी चाहिए कि कौन आगे रहता है। ये तो उनको देखने का नजरिया है कि जब मुसीबत होती है, बॉर्डर पे लड़ने की बात होती है, तो प्रताप सिंह खाचरियावास सबसे आगे खड़ा होकर लड़ता है। अब की बार तो मैं मामला निपटाने उन्हीं के कहने से गया था, अब उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब ये मामला मुख्यमंत्री बड़े लीडर है, उनके लेवल पे निपटेगा, वो करें। और मैं उनसे, ये मेरी गारंटी है, मेरी जबान है आज तक से, मैं मुख्यमंत्री जी से जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब आप तीनों से मिल लो और डॉक्टर साहब को भी बुला लो, तो मामला खत्म हो जाएगा, कर देंगे, खत्म, तय है। देखिए, ये एक तरह से कैबिनेट मंत्री की भी बेइज्जती है। आप बातचीत हो रही है सार्वजनिक मंच पर सब कैमरों से, और ऐसा लग रहा है सुलझ जाएगा। आप मंत्री जानते नहीं और आपका ट्वीट आ जाता है। मतलब ये तो भद पिटने वाली बात है। का ही कर सका बताओ। एक कहावत है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। तो चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर होता है और हम लोग मिनिस्टर हैं, और चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में राज्य चलता है। इस वक्त चुनाव का समय नजदीक आ गया है, इसलिए अब सबको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, हर बात को स्वीकार भी करना पड़ेगा, और एक टीम भावना से काम करके चुनाव लड़ने जाना है। काम हमारे अच्छे हुए हैं, बीजेपी प्लांट वे में षड्यंत्र पूर्वक हमको मारने में लगी हुई है। इसमें तो किरोड़ी जी के साथ बीजेपी आ भी नहीं रही है। बीजेपी तो खुद, ये इसमें कोई दोहराई नहीं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बहुत जबरदस्त लीडर है, लेकिन बीजेपी उनसे भी डर रही है। इसमें तो कोई दोहराई नहीं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि बीजेपी बहुत जबरदस्त ढंग से इनसे, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से डरती है, और इसीलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के साथ बीजेपी नहीं आ रही है। लेकिन ये मामला जो हुआ, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की एक बात माननी पड़ेगी, डॉक्टर साहब है उस्ताद आदमी। मैं स्कूल में पढ़तों ने जब जाऊं डॉक्टर साहब हमेशा यहाँ कोई इश्यू लाया करे कि जे के माय ने उलझ जावे आदमी, तो वह उलझा तो दियो मामला ने जबरदस्त ढंग से। ऐसा लग रहा था कि सुलझ जाता। नहीं, मेरे डॉक्टर साहब के तो अच्छे संबंध है, सुलझा तो अभी भी सीएम साहब से बात करके सुलझाएंगे ही। ये तो अकेले, देखो मुख्यमंत्री की तो ड्यूटी है नहीं, सबकी है हमारी। तो मुख्यमंत्री जी ने अब ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद भी उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, जाके कह देंगे साहब अभी निपटाओ, तो निपट जाए। क्यों आज वकीलों का प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भी 3 बजे मीटिंग है, तो हम तो प्रोटेक्शन एक्ट भी मैं तो लाना चाहता हूँ। वकीलों का 13 को प्रदर्शन है विधानसभा घेराव की, राजस्थान के एडवोकेट्स ने घोषणा कर रखी, तो हम चाहते हैं ये मामला भी टकराव के स्थल पर नहीं आए। तो हम तो सब जगह शांति चाहते हैं और हमारे काम के दम पर दोबारा सरकार में आना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन तीनों को मिलवा दें? ये सुरक्षा के लिए खतरा तो है नहीं, तीनों मिल लेती तो हो सकता है कि अशोक गहलोत से दूरी भी कम है, कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है। मैं कोशिश कर देख लेशू, सीएम साहब मिलनो नहीं मिलनो मांगी इच्छा पर है, आ हमारी गारंटी है। मैं पूरी कोशिश करशू केशू, सीएम साहब ने रिक्वेस्ट करशू कि आपने राजस्थान की बेटियां मिल लिया, और मेरे अंदाज से मिल लेंगे सीएम साहब, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अब इतना जरूर कहूंगा कि ये मामला निपट सकता है, लेकिन ये जो सारे मामले इश्यूज हैं, अभी देखो टीवी पे मैं बोल नहीं सकता, ये आप अपनी तरफ से स्टोरी करो, और इसमें सिर्फ चीफ मिनिस्टर या सरकार ही गलत नहीं है, सही भी है। आप जब बैक में जाओगे ना पूरे मामले में, तो अब आप ये बातें बोले तो अब कौन हंगामा करे, मामला शहीदों का है। तो ऐसे में इसमें तो कोई दोहराई नहीं, एक ट्वीट में बात तो दमदार है कि शहीद के बच्चों की सुरक्षा तो जरूरी है। तो क्या चाहते हैं आप? शहीद के बच्चे बड़ा होके 3rd ग्रेड क्लर्क बने, जो अनुकंपा पर नौकरी देते हैं आप, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। उनका भविष्य अभी से क्यों निर्धारण कर रहे हैं? क्या आप आईपीएस आरएएस डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, उनको सीधे भर्ती देंगे? बिल्कुल अच्छी बात है, आप सही कह रहे हो कि शहीद के बच्चों का फ्यूचर के हिसाब से नहीं, उसमें नहीं जा रहा। वो तो आपकी बात सही है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने दो, आईएएस बनने बन सकता है। मैं आपसे सहमत हूं। कंपा की नौकरी के पीछे क्यों पड़े? उनको वही दूंगा मैं। नहीं, ये बात भी ठीक है आपकी, इसीलिए तो हम गए थे, हम तो मान ही गए थे। मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरी बात का इशारा समझ रहे हो कहीं पे। आप इस बात को समझो कि इस मामले में उन्होंने अपनी बात कही, इन्होंने अपनी बात कही, मैंने जाके तो हमने तो जाके मामला निपटा ही दिया था। अब इस मामले में मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा था कि ये अननेसेसरी जांच के बाद करें, हम किसी भी पुलिस के खिलाफ एक्शन लें। होता क्या है कि जब ये लोग घुसे सिविल लाइन्स में, धारा 144 है, कोई भी अधिकारी जिसकी ड्यूटी वो रोकेगा ही। बड़े मांग के लिए छोटी मांग छोड़ी जा सकती है। ओके, तो इस बड़ी मांग के लिए मैं चीफ मिनिस्टर के शहीदों के सम्मान के लिए मैं खुद हाथ जोड़कर सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर लूंगा, और मामला निपटाने के लिए पूरी जान लड़ा देंगे। बस उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह का विवाद बना हुआ है, 10 दिनों बाद फुटपाथ पर शहीद की विधवाएं, ये दृश्य अच्छा नहीं लगता है। ये दृश्य सरकार किसी की भी हो, ये दृश्य अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से छोटे बच्चों को गोद में लेकर शहीद की विधवाएं फुटपाथ पर 10 दिनों से पड़ी हुई हों। इसलिए हम गुजारिश भी करते हैं सरकार से कि कम से कम जल्दी से जल्दी इस मामले का कोई हल निकाला जाए।